नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक दौर में कदम रखने जा रहे हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत की धरती पर एक वैचारिक क्रांति हो रही थी। लोग अपने आसपास की दुनिया को देखकर कुछ गहरे प्रश्न पूछ रहे थे। जीवन का अर्थ क्या है? दुख क्यों होते हैं? मृत्यु के बाद क्या होता है? ये वो समय था जब बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांडों से अलग कुछ नए चिंतक इन सवालों के जवाब अपनी तपस्या और चिंतन से खोज रहे थे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस अध्याय में हम 3 प्रमुख विचारधाराओं की एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा पर चलेंगे: बुद्ध, महावीर और उपनिषदों के विचार। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं बुद्ध की कहानी से। बुद्ध की कहानी, सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। प्यारे बच्चों, जरा कल्पना कीजिए एक राजकुमार की, जिसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसका मन मानवता के दुखों को देखकर बेचैन था। ये कहानी है सिद्धार्थ की, जिन्होंने सत्य की खोज में अपना राजपाट, परिवार, सब कुछ त्याग दिया। बौद्ध धर्म के संस्थापक यही सिद्धार्थ थे, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वे शाक्य नामक एक छोटे से गणराज्य के राजकुमार थे, लेकिन जीवन के दुखों का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, उन्होंने बोध गया, बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक कठोर तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ होता है एक ज्ञानी व्यक्ति। यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सारनाथ में प्रथम उपदेश और स्तूप का महत्व। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में दिया। ये घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप स्क्रीन पर जो विशाल संरचना देख रहे हैं, वह सारनाथ का स्तूप है। स्तूप एक टीले के आकार की संरचना होती है, लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बच्चों। ये बुद्ध के प्रथम उपदेश की इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति का प्रतीक है। ऐसे स्तूप अक्सर महत्वपूर्ण स्थानों पर बनाए जाते थे और ये ध्यान और स्मरण के पवित्र केंद्र बन जाते थे। इसके बाद बुद्ध ने अपना पूरा जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल यात्रा करते हुए और लोगों को अपनी शिक्षाएं देते हुए बिताया। तो आइए, अब हम जानते हैं कि बुद्ध की वे कौन सी शिक्षाएं थीं जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। बुद्ध की शिक्षाएं, जीवन का सच्चा स्वरूप। दुखों का कारण और निवारण। बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे खास बात ये थी कि वे बहुत ही सरल और व्यावहारिक थीं। उन्होंने किसी ईश्वर या जटिल अनुष्ठानों की बात नहीं की, बल्कि जीवन की उन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जिनका अनुभव हम सब करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और प्यारे बच्चों, इन दुखों का मूल कारण उन्होंने हमारी तृष्णा को बताया। तृष्णा का अर्थ है हमारी इच्छाएं या लालसा, जो कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, जब आपको एक खिलौना मिल जाता है तो आपका मन दूसरे खिलौने के लिए करने लगता है ना? यही तृष्णा है। पर घबराइए नहीं, बुद्ध ने इसका उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि हम आत्मसंयम अपनाकर, यानी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके, इस तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं और दुखों को समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध के पढ़ाने का तरीका भी अनूठा था। उन्होंने अपनी शिक्षाएं संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा में नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी, ताकि हर कोई उन्हें आसानी से समझ सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने लोगों से कहा कि उनकी बातों को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वे कह रहे हैं, बल्कि अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उसे परखो और फिर स्वीकार करो। उनकी शिक्षा को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी की कहानी, मृत्यु का सत्य। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और मार्मिक कहानी है। किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया था। वो अपने दुख में इतनी व्याकुल थी कि अपने बच्चे के शव को गोद में लेकर गलियों में घूम रही थी और लोगों से उसे जीवित करने की प्रार्थना कर रही थी। किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध ने उससे कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला दो, लेकिन याद रखना, ये सरसों के बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी घर घर गई, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। तब उसे ये कठोर सत्य समझ आया। बुद्ध उसे यही सिखाना चाहते थे कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है, जो हर किसी के साथ जुड़ा है और इसे स्वीकार करना ही पड़ता है।
ये कहानी हमें दुख से उभरने का एक गहरा पाठ सिखाती है। अब जिस समय बुद्ध अपने विचार लोगों तक पहुंचा रहे थे, उसी समय कुछ और चिंतक भी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे थे। चलिए उनके बारे में जानते हैं। उपनिषद, गहन प्रश्नों की खोज, आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा। जिस दौर में बुद्ध जैसे विचारक समाज को नई दिशा दे रहे थे, उसी समय कुछ अन्य ज्ञानी पुरुष भी जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे थे। उनके विचार हमें उपनिषदों में मिलते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये ग्रंथ गुरुओं और शिष्यों के बीच हुई बातचीत का संकलन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर इस प्राचीन पांडुलिपि के चित्र में देख सकते हैं। ये चिंतक बहुत ही गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, जैसे मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है? क्या दुनिया में कुछ ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होता? उन्होंने स्थायी तत्व को आत्मा यानी व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म यानी सार्वभौम आत्मा का नाम दिया। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये विचार थोड़ा गहरा है। उनका मानना था कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इसे ऐसे समझिए बच्चों, जैसे पानी की एक बूंद आत्मा है और विशाल समुंदर ब्रह्म है। बूंद जब समुंदर में मिल जाती है तो वो एक ही हो जाते हैं। इसी तरह इन चिंतकों का मानना था कि हमारी आत्मा उस सार्वभौम आत्मा का ही एक अंश है। इन जटिल विचारों को उपनिषदों में अक्सर कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। आइए ऐसी ही एक कहानी देखते हैं। बुद्धिमान भिखारी की कहानी, सार्वभौम आत्मा का उपदेश। ये कहानी छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। एक बार दो ऋषि भोजन कर रहे थे, तभी एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। ऋषियों ने उसे भोजन देने से मना कर दिया। तब उस भिखारी ने पूछा, आप किस देवता की पूजा करते हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। भिखारी ने तुरंत कहा, इसका अर्थ है कि आप ये मानते हैं कि सार्वभौम आत्मा पूरे विश्व में विद्यमान है। यदि आत्मा पूरे विश्व में है तो वो मेरे अंदर भी है। मुझे भोजन न देना उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना करने जैसा है। ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भिखारी को सम्मानपूर्वक भोजन कराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर या सार्वभौम आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो हमने देखा कि उपनिषदों के चिंतक ज्ञान चर्चा के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म जैसे गूढ़ रहस्यों को सुलझा रहे थे। वहीं दूसरी ओर इसी समय में महावीर और बुद्ध जैसे विचारक जीवन जीने के व्यावहारिक और नैतिक तरीकों पर बल दे रहे थे। जैन धर्म, वर्धमान महावीर की शिक्षाएं। महावीर का जीवन और ज्ञान की खोज। जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसी युग में वर्धमान महावीर ने जैन धर्म के विचारों का प्रसार किया। बच्चों, क्या आपको कुछ समानता दिखी? बुद्ध की ही तरह महावीर भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे जो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से संबंध रखते थे। उन्होंने भी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में अपना घर परिवार छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस शांत और ध्यानमग्न मूर्ति में देख सकते हैं, महावीर ने कठोर तपस्या के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया था। और बुद्ध की ही तरह महावीर ने भी अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी, ताकि अधिक से अधिक लोग उनके संदेश को समझ सकें। चलिए अब जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। महावीर की शिक्षाएं बहुत सरल और स्पष्ट थीं, जो मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर आधारित थीं। अहिंसा। पहला सिद्धांत है अहिंसा, जिसका प्रतीक है एक हाथ जो रक्षा कर रहा है। इसका अर्थ है किसी भी जीव को कष्ट ना देना या उसकी हत्या ना करना। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। यही कारण है कि जैन धर्म में अहिंसा का नियम बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। ईमानदारी। दूसरा सिद्धांत है ईमानदारी, जिसका प्रतीक आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति जिसके आगे सही का निशान है। इसका मतलब था कि चोरी न करने की सख्त हिदायत दी गई थी। अनुयायियों को सादा जीवन बिताना होता था और भिक्षा मांगकर भोजन प्राप्त करना होता था। त्याग। तीसरा और अंतिम सिद्धांत है त्याग, जिसका प्रतीक दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति सांसारिक चीज़ों को छोड़ रहा है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए सुख सुविधाओं का त्याग आवश्यक माना जाता है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना और सब कुछ त्याग देना, यहाँ तक कि वस्त्रों का भी त्याग करना शामिल था। इन नए विचारों को मानने वाले लोगों ने अपने जीवन को एक विशेष तरीके से संगठित किया। चलिए उनके संगठन संघ और निवास विहार के बारे में जानते हैं। संघ और विहार। भिक्षुओं का जीवन, भिक्षुओं का संगठन और निवास। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ते हैं, उन्हें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से संघ और विहार की स्थापना हुई। संघ, ये उन लोगों का एक संगठन था जो अपना घर त्याग देते थे। वे एक साथ मिलकर ध्यान करते थे और सादा जीवन बिताते थे।
बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम हमें विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विहार, ये भिक्षु भिक्षुणियों के स्थायी शरण स्थल थे। चूंकि ये लोग साल भर यात्रा करते थे, वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन हो जाता था, इसलिए वो इन विहारों में रुकते थे। शुरू में ये विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंटों के बनने लगे। पश्चिमी भारत में तो कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए, जैसा कि आप इस खूबसूरत चित्र में देख सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस दौर के 3 प्रमुख वैचारिक आंदोलनों को समझा। चलिए अब अध्याय के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराते हैं। आज के इस अध्याय में हमने कई नए और गहरे विचारों को जाना। आइए एक बार फिर से उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हमने बुद्ध की शिक्षाओं को समझा। बुद्ध ने जीवन में दुखों का मूल कारण हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छा यानी तृष्णा को बताया। उन्होंने इससे मुक्ति पाने का उपाय आत्मसंयम को बताया। फिर हमने उपनिषदों के विचारकों के बारे में जाना, जो मृत्यु के बाद जीवन के रहस्य और आत्मा ब्रह्म की एकता जैसे कठिन प्रश्नों का उत्तर खोज रहे थे। हमने महावीर की शिक्षाओं का भी अध्ययन किया। उनके अहिंसा के कठोर सिद्धांत ने आम लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने हर छोटे से छोटे जीव की रक्षा पर भी बल दिया। अंत में हमने जाना कि घूमने वाले भिक्षुओं के लिए विहार क्यों आवश्यक हो गए। चूंकि वे लगातार यात्रा करते थे, वर्षा ऋतु के दौरान उन्हें एक स्थिर आश्रय की आवश्यकता होती थी, जहां वे रुककर ध्यान और अध्ययन कर सकें। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे आज से हजारों साल पहले भी लोग जीवन के बड़े प्रश्नों के उत्तर खोज रहे थे और उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का अध्याय, नए प्रश्न नए विचार। मुझे उम्मीद है कि आपको बुद्ध, महावीर और उपनिषदों की ये यात्रा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी होगी। इन महान विचारकों ने हमें जो रास्ता दिखाया है, वो हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।